Hello my dear student, today's we are going to discuss about exercise 7.1 chapter 7 question number 6 whose very important and very easy lectures. तो now we starting, let's get start students. सबसे पहले हम ये बच्चे जान लेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले वेरी इजी मेथड है, आपको सब कुछ बताया जा चुका है। अभी हम बताते हैं फटाफट, आप अपने आप से अगर न निकालने लगे तो वो कहिएगा। तो चलिए देखते हैं, बस एक बार समझने का आपको क्वेश्चन समझने के बात रहेगी, सॉल्यूशन तो ना आप अपने आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेथड लगेगा कि आपको ये आना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। नाउ इसे आप रटा मत मारिए, डोंट वरी बच्चों, आप पढ़ाई कर लीजिए, अपने माइंड में इसे सेट कर लीजिए। तो ये तो ना हमारे सॉल्यूशन डाल लेते हैं सबसे पहले, नहीं तो कहेंगे प्रिया मैम ऑलरेडी डाल के रखी थी ये सॉल्यूशन की स्टेप, बट अभी हम बता रहे हैं बच्चों आपको सॉल्यूशंस करना क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। आपके माइंड में ये बन गया होगा व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। तो अभी जस्ट हम 2 मिनट 4 मिनट इसी लेक्चर्स पे बात करेंगे, आपको फिगर टू फिगर बताएंगे स्टेप टू स्टेप इसके कंडीशन क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के 4-6 स्टेप से आपके कंडीशन होंगे। फर्स्ट तो आपका स्क्वायर मेथड हो जाएगा, फिर रैम्बस मेथड, पैरेललोग्राम मेथड एंड आपके अलग भी पॉइंट्स हम बताएंगे। तो ये तो आपके रहे विथ यानी कि फॉलोइंग टॉपिक्स हो जाएगा। फिर हम रेक्टेंगल्स वगैरह इसी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में देखेंगे। तो बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स अगर दिए गए, और एक बार ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 8 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर मिल गया है, उसमें ज्वाइंट हो गया था 6 से, एक सेकेंड बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला हम 9 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर ये दिए गए फॉलोइंग टॉपिक्स अगर रेक्टेंगल होते हैं तो आपको रीजन्स बताना है। बाय द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो अगर होते हैं उसके आंसर में यस में मिलते हैं तो प्लीज़ आप उसके क्या बताएंगे, रीजन्स, उसके कारण होने का। कोई भी होता है आई एम परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो उसका कुछ तो रीज़न होगा। रीज़न ये है कि बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है ना, तो पढ़ाई तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए पॉइंट्स A, B एंड C एंड D गिवन किया जा चुका है। उसके पहले ही सबसे पहले हम आपको बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये फॉर्म यहाँ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कोई भी पूछ लेता है तो होता क्या है, डालेंगे। अभी हम नाउ इस पे नहीं चल रहे हैं, ये अपना अभी मेथड अलग है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला। जब तक आप नहीं जानेंगे इसे तब तक भी आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, नहीं तो कहोगे हम ज़बरदस्ती सॉल्व करेंगे तो आपको पहले से नॉलेज होगा। तो जो इस बच्चों को नहीं नॉलेज है तो हम साथ साथ लेकर के चल रहे हैं हमारे लिए, चाहे जो बच्चे अगर इंटेलिजेंट होते हैं या फिर थोड़े से आपके पास माइंड तो सबके पास होता है, ये है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उनको भी साथ साथ लेकर के चलेंगे, पढ़ाई में ज़रूर मन लगेगा। आई गेस आपको समझ में भी हमारा लेक्चर आ रहा होगा बच्चों। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बच्चे तो भगवान की मूर्त तो होते ही हैं, तो साथ साथ लेकर के चलेंगे। बहुत सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आप अपने परिवार से, हम सबसे, आप हमारे क्योंकि सदस्य हो चुके हैं, अब बहुत सारे खुशियाँ से लेकर के आप आ भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ, अच्छा भी लग रहा है आपको पढ़ाना। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म की कंडीशन हम जान लेंगे बच्चे। कंडीशन क्या होती है नाउ, सबसे पहला हम कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारा होगा, क्या सोच रहे हैं क्या किया जाए। सबसे पहले हम स्क्वायर मेथड लेते हैं। स्क्वायर मेथड का अभी इसके पहले हम आपको लेक्चर्स में फिगर भी बताए थे ना, देख रहे हैं, ये हुआ अपना स्क्वायर मेथड। ये तो बन गया हमारा टाइप्स का ट्रायंगल के टाइप में नहीं बना है भैया, ये देखो ऐसे ट्रायंगल। अरे भैया स्क्वायर फिट में बन जाओ, क्यों इतना ज़बरदस्ती करवा रहे हो। ये देखो जल्दी से बनाए, बेचारा बन गया, आराम से बना रहे थे तो नहीं बना। ये उसके डायगोनल्स हो गए हैं, चलिए ये उसके हो गए डायगोनल्स। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इधर उधर टेढ़ा, आप समझ लेंगे क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ना। तो होगा क्या, फर्स्ट होता है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में क्या होता है, जिसके साइड्स और डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मेथड होता है। कैसे, साइड्स में AB = BC = CD = AD,
ये हुआ साइड्स, साइड ए बी बी सी सी डी ए डी, ये हुआ आपका साइड। और डायगोनल्स भी जो इसके इक्वल हो, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हुए डायगोनल्स, ए बी ए सी बी डी। ये तो हो आ गया स्क्वायर का मेथड। ओके, नाउ हम सेकंड बात करते हैं रैम्बस की। अभी बात इसी के पहले वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 5 अगर पढ़ के आ चुके होंगे तो देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में रैम्बस की कंडीशन हम यही बताए थे, रैम्बस एंड स्क्वायर के मेथड। स्क्वायर में तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बट रैम्बस में क्या होता है, ओनली टू ओनली साइड्स, ओनली साइड्स इक्वल होते हैं। ओनली साइड इक्वल होते हैं कैसे, ए बी बी सी सी डी ए डी। ओके, तो ए बी बी सी सी डी ए डी ओनली टू ओनली साइड इक्वल होते हैं, वो कंडीशन हमारा होता है रैम्बस का। ये तो दो आपको मिल गए। अब नाउ थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं, ये तो अब पूरा हो चुका। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसे आप रेक्टेंगल की। तो ये तो हो गया दोनों मेथड। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसे बनता है उसे भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे डालेंगे। ये सब कुछ प्रोसेस आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बताया जा रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हम निकालते क्या हैं, निकाल लेंगे ए बी बी सी सी डी ए डी, उसके बाद ए सी एंड बी डी डायगोनल्स निकाल लेते हैं। फिर देखते क्या है क्या होता है। तो सबसे पहले ना हम देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है, अभी तो साइड सिर्फ साइड में आ रहा था। रेक्टेंगल में जैसे हम बना लिए, ये देख रहे हैं, कोई भी रेक्टेंगल बना लिए, मान लिए ए बी सी एंड डी। इसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट, उसके तो होते थे ए बी बी सी सी डी ए डी कर दिए करते थे, आपके ये भी डायगोनल्स इक्वल हो जाते थे। बट इसमें क्या होता है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में होता है ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। कुल मिला करके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल। जो साइड होता है बच्चों ये अपोजिट इक्वल होता है। ए बी के इक्वल अपोजिट सी डी है, ए डी के इक्वल अपोजिट आपका बी सी है। ओके, नाउ डायगोनल्स भी इसमें इक्वल होता है। ए सी के इक्वल क्या होगा, बी डी होगा। इसमें हमारे डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। बट जो आपके पैरेललोग्राम होता है, भैया अपना पैर नहीं दे रहे हैं, गिवन कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम, तो वो तो अपना मेथड होता है। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं पैरेललोग्राम। क्या बात है भाई, ये पैरे दे रहा है अपना सब कुछ। तो पैरेललोग्राम में हम करते क्या है, यही अपोजिट ओनली टू ओनली साइड्स अपोजिट इक्वल होते हैं। ओनली साइड्स की बात हो रही है, ओनली साइड्स वो भी अपोजिट होते हैं, वही इक्वल होते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू सी डी हो गया एंड ए डी इक्वल टू बी सी। सिर्फ यही मेथड होता है, डायगोनल्स उसके इक्वल नहीं होते। कहने का मतलब स्क्वायर में क्या होता था, ए बी बी सी सी डी ए डी, साइड्स एंड डायगोनल्स दोनों इक्वल होते थे, वो अपना स्क्वायर मेथड हुआ। ओनली टू ओनली साइड इक्वल होते हैं, वो हुआ रैम्बस, वो तो स्क्वायर के खत्म हुआ। अब रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम पे आता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये तो हुआ रेक्टेंगल। लेकिन जब पैरेललोग्राम पे आता है ओनली टू ओनली अपोजिट साइड इक्वल होता है, आपके रैम्बस की तरह डायगोनल्स उसमें बिल्कुल मात्र होता ही नहीं है। तो आपको आई गेस ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इतना अच्छा समझ में आ गया होगा कि आप इससे बेहतर और कहीं नहीं पाएंगे। ओके, तो चलिए नाउ रिमूव करते हैं हम और बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यही देखते हैं, ए बी सी डी ए डी सब कुछ निकालेंगे, फिर डायगोनल्स निकालते हैं। देखते हैं अपना मेथड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर अपना सेकंड मेथड रैम्बस किस कंडीशंस पे आता है। तो नाउ सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो आगे के मेथड में बच्चों हम देखते क्या हैं कि एक क्वेश्चन रहता है, इसके हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ये हुआ पॉइंट्स दिया गया है गिवन। सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, गिवन। लेकिन उसके बारे में कहना चाहेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये नहीं तो आप कहेंगे कि हमें अपना ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो ये वाला मेथड आप बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। गिवन में हम करेंगे
ए पॉइंट्स ए इक्वल टू दिया गया है -1 कामा -2, फिर बी इक्वल टू 1 कामा 0, ओके, फिर सी इक्वल टू -1 कामा 2 एंड डी इक्वल टू दिया गया है -3 कामा 0, ओके। तो ये मेथड हमारा दिया गया है और आप जान भी सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी ऑलरेडी ऐसे चलता है, या फिर ए सी बी डी ऐसा तो चलेगा नहीं, स्क्वायर मेथड से ही सॉरी आपके स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो नाउ हम बात करेंगे कैसे, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अगर होता है तो रीजन बताना क्वाड्रिलेटरल फॉर्म को, अभी हम इसके पहले बात कर चुके हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी होगा डिस्टेंस फार्मूला फॉर ए बी के लिए निकालते हैं, हम बताए भी थे आपको, ये रहता है स्क्वायर मेथड हो गया है ए बी सी एंड डी, डायगोनल्स ए सी बी डी। तो हम निकालेंगे क्या, ए बी। सबसे पहले ए बी के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बात करेंगे ए बी की कर रहे हैं, ए एंड बी पॉइंट्स लेते हैं, जिस जिस पॉइंट की बात करेंगे वही हम पॉइंट। सबसे पहले ए बी निकाल रहे हैं, अभी आप 5वां लेक्चर अगर पढ़े होंगे ना तो फटाफट निकालते चलेंगे, अभी हम बता रहे हैं, आप निकाल के रख दिए होंगे। अगर पढ़े होंगे 5वां लेक्चर तो इट्स मीन्स 5वां क्वेश्चन का लेक्चर, ओके। तो x2 इसमें क्या होता है, ये रहा, ये सारा 2 वाला प्रोसेस है, ये वाला फर्स्ट वाला प्रोसेस। अब ऐसा ध्यान दीजिए जो बाद में रखेंगे वो सेकंड प्रोसेस होगा, x2 y2 होगा, पहले वाला मेथड हमारा x1 y1 होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए करेंगे क्या, 1 माइनस तो ऑलरेडी है बट इसमें भी माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में -1 का अगर डायरेक्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 हुआ x2 की वैल्यू, माइनस बीच में है माइनस लगा दिए, फिर आपकी x1 की वैल्यू -1 है, पूरा प्रोसेस 1 लगा दिए, फिर y2 की वैल्यू चलते हैं 0 माइनस बीच में है, फिर y1 की वैल्यू -2 है, तो इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं -2। पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर और 3 अगर ब्रैकेट आते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, ये हुआ सेकेंड ब्रैकेट, मझला जिसे बोलते हैं, ये हुआ छोटा ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट, ओके। तो आगे के प्रोसेस में हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये हुआ 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ, ये 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा क्या, 2 दूनी 4 प्लस 4 √8, अंडर को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयरिंग 2 की हो रही है तो 2 √2 यूनिट आया, ये 2√2 यूनिट आ गया। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब ए बी निकाल लिए, हम बी सी निकालते हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए भी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी सी। तो यही करेंगे प्रोसेस ना, -1 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का महत्व ही नहीं, 2 हो गया। तो ये 2 दूनी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 4, ये हुआ 4 प्लस 4 8, 2 √2 2 2, ये पेयरिंग हो रही है, 2 बाहर निकला, जो पेयरिंग नहीं है, पेयर में नहीं है वो रूट में ही रह जाएगा। तो आपके ऑलरेडी ये यूनिट्स क्या हो गए, अंडर रूट में आ रहे हैं। 2√2 एंड 2√2 आपके ए बी एंड बी सी के तो निकल गए। अब चलिए सी डी एंड ए डी निकाल लेते हैं, अगर उसमें भी 2√2 आता है तो इस मीन्स आपके ये साइड्स तो इक्वल हो जाएंगे। फिर हम डायगोनल्स की बात करते हैं, तब देखते हैं कंडीशन में कि स्क्वायर आता है कि रेम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है या फिर पैरेललोग्राम, क्या होता है कंडीशंस, तो वो तो आगे के बेहतरीन क्लासेस में आप जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, फिर आगे का मेथड देखेंगे बच्चों। अब ए बी बी सी हो चुका, सी डी देख लेते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सी एंड डी मतलब कि -3। सबसे पहले तो x2 की वैल्यू -3 करते हैं, फिर दिया गया है माइनस तो बीच में रहेगा ही, x1 की वैल्यू भी माइनस में है तो ये -1 का होल स्क्वायर, जैसे पहले वाले में हुआ। y2 में 0 हुआ, माइनस दिए, ये 2 है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो ये हो गया -3, ओके, माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट -3 प्लस 1 हो गया 2, बट माइनस साइनिंग बड़ी है, -2 हो गया प्लस -2 का
होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 2 2 प्लस 4 हो गया, एंड 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयरिंग हो गया, पेयरिंग निकल गया 2 अंडर रूट को 2 यूनिटी। हम क्योंकि बार बार इसलिए हम ये समझ के नहीं करें क्योंकि प्रोसेस आपके सेम रहने वाले हैं। अब डी ए निकाल लेते हैं। डी ए के प्रोसेस क्या होता है, डी एंड ए करेंगे क्या, x2 -3 हो गया, माइनस इसमें भी माइनस है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में आता है 0 माइनस है -2 ओके होल स्क्वायर। करेंगे क्या, -3 है, माइनस माइनस प्लस वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही हो रहा है। 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 8 इस 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयरिंग 2 निकल गया अंडर रूट 2 यूनिट। बचा क्या, यही तो प्रोसेस बचा ना, इतना खत्म हुआ। अब हम चलिए बात करते हैं आपके यानी कि इट्स मीन्स ए, यहाँ पे हेंस आता क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, या फिर कहिए डी ए इक्वल टू आपका 2√2 यूनिट। ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, बट हम देखते क्या है आगे के प्रोसेस में, क्या हमारे डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स भी हम देख लेंगे। अगर डायगोनल्स आपके इक्वल हो जाते हैं तो समझिए वो स्क्वायर है, नहीं तो फिर रेम्बस है ओके, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल करने नहीं है। अपोजिट साइड कहने का मतलब ए बी के बराबर सी डी की वैल्यू तो आई नहीं कि हमें रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में कहीं जाना पड़े। अगर ए बी की वैल्यू 4 होता, सी डी की वैल्यू 4 होता, डी ए की वैल्यू 5, सी बी की वैल्यू 5, कुछ भी समथिंग फला कुछ होता, कोई कंफर्म नहीं है कि 4 या 5 भी आता, तब वो रेक्टेंगल में आते हैं। तो चलिए हम डायगोनल्स देख लेते हैं। नाउ इन कंडीशंस ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स की कंडीशन देखते हैं। डायगोनल्स की कंडीशन ए सी एंड बी डी, क्या बात है, ए सी हम निकाल लेते हैं, फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओके। बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना पढ़ने में, बड़ा इजी मेथड है। तो ये अब देखते हैं ए एंड सी, ए ये प्रोसेस, ये एंड ये प्रोसेस, देखते क्या है, ये सारा प्रोसेस x2 है, ये सारा प्रोसेस x1, करते क्या है, -1 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऑलरेडी हम प्लस नहीं बीच में कर रहे हैं, हम वैसे कर दे रहे हैं, आपको बाद में बताया जाएगा। 2 फिर माइनस बीच में प्रोसेस ही है, माइनस y1 की वैल्यू -2, जो भी प्रोसेस है उसे रख देंगे ओके। यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे फुल स्क्वायर है। तो ये तो हो गया, एक सेकेंड, यहाँ भी स्क्वायर नहीं, यहाँ भी स्क्वायर हुआ ओके। तो अंडर रूट ये होगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। जहाँ भी ऐसा मेथड आया होगा आपको, आप बना लेंगे तुरंत, अंदर स्क्वायर नहीं होगा आपका, बाहर स्क्वायर रहेगा। ये तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, समथिंग 0 बचा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर ओके। तो आपका मेथड कैसे बन रहा है, 4 चक 16 करेंगे क्या, 14 करेंगे, यानी कि सॉरी 16 करेंगे। 16 में जब हम निकालते हैं मेथड अपना क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 करके आएगा। आएगा कैसे, क्योंकि 0 का कुछ होता नहीं है, इसका तो सिर्फ 4 का होल स्क्वायर होगा, 4 का होल स्क्वायर 4 चक 16 आया। 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पेयरिंग हो रही है 2 इंटू 2 की, निकलेगा क्या 2 इंटू 2 हुआ क्या 4 यूनिट, यानी कि आपको AC की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। अब सिर्फ देखना क्या है कि क्या BD की वैल्यू भी हमारी 4 आती है। अगर BD की इसके साथ चलिए ले लेंगे बच्चों, अगर BD की वैल्यू भी 4 आ गई तो समझिए ये स्क्वायर मेथड बन रहा, रेम्बस का मेथड होगा, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का। ये यहाँ पे प्रोसेस हम लिख लेते हैं, कौन सा, BD का प्रोसेस, BD। तो ये हुआ BD इक्वल टू x2 माइनस x1, B कहाँ है बच्चों, B ये रहता है, D ये छोड़ छोड़ के डायगोनल्स में मतलब कॉमन पॉइंट लेफ्टिंग चल रहा है ओके। B एंड D तो होगा क्या बच्चों, -3 प्लस 1, सॉरी बीच में माइनस होता है, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 0 माइनस 0 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर,
सही चल रहा है ना। -3 -1 4 हो गया, साइनिंग माइनस की बढ़ी है, माइनस हो गया, प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 से कुछ नहीं मतलब, -4 का होल स्क्वायर हुआ, 4 से 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, इसे कर देंगे 2 × 2 × 2 × 2, पेयरिंग निकल रहा है तो ये अंडर रूट में ही 2 × 2 सॉरी अलग से आ जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 4 यूनिट। तो ऑलरेडी हैंस करेंगे क्या, साइड्स तो आपको ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल आया ही था, एंड हैंस करेंगे क्या डायगोनल्स, ये तो रहता है साइड्स, ये कंडीशन है साइड्स की, ओके। तो डायगोनल्स में होता क्या है बच्चों, ए सी इक्वल टू बी डी। नाउ ये क्या है, एक टाइप्स का आपके स्क्वायर मेथड होंगे। कौन सा मेथड होगा, स्क्वायर मेथड। कैसे, क्योंकि आपके स्क्वायर मेथड की कंडीशन प्रूव कर रहा है। तो हियर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चलिए ए बी सी डी आपका क्या हुआ, ए बी एंड सी एंड डी। पॉइंट्स तो ये लिए हैं कि पी क्यू आर एस में जाएंगे, नहीं भैया, जो पॉइंट्स लिए हो उसी पे हम लेक्चर्स बात करेंगे। तो पी क्यू आर एस समथिंग्स फला फला राम दुलार, कोई भी फला आप नाम ले सकते हैं और इसमें मेथड अपना लगा सकते हैं। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बच्चों। कुछ ऐसा प्रोसेस होगा कि इसमें इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 6 के 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिले। इसमें फर्स्ट ही हम सॉल्व इसलिए कराए क्योंकि आपके बहुत ही लॉन्ग हो जाएंगे और साथ साथ आप बने रहेंगे तो आपको सेकेंड एंड थर्ड प्रोसेस नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में बताया जाएगा। इस लेक्चर्स में आपको रेक्टेंगल यानी कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म का कंडीशन भी बताया गया। बस सेकेंड एंड थर्ड के मेथड में ये बिल्कुल भी नहीं रिवाइज किया जाएगा, इसलिए पहले नेक्स्ट में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्टडी के मैटर में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।